मंडी लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मियां अब देखने को मिल रही है और पंडित सुखराम के पोते आश्रय व वरिष्ठ नेता कौल सिंह की जुबानी जंग और तेज हो गई है। आश्रय ने कहा कि मंडी जिला को मुख्यमंत्री के रूप में जो मान सम्मान मिला है वो वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था यदि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने पंडित सुखराम का साथ दिया होता। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने नया नियम बनाया है कि जो चुनाव में कामयाब नहीं हो रहा है वहां पर दूसरों को मौका दिया जा रहा है और यदि यह नियम मुझ पर लागू होता है तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कौल सिंह ठाकुर और उनकी बेटी चंपा ठाकुर पर भी लागू होना चाहिए। मंडी से इवान शर्मा की रिपोर्ट। आदर के योग्य वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी ने जो बात मीडिया के समक्ष आए कुछ दिनों में रखी है, मैं उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। मंडी जिला को जो मान सम्मान आज प्राप्त हुआ है, ये मान सम्मान कई वर्ष पहले मंडी जिला को मिल सकता था, परंतु मंडी जिला के बुजुर्गों को याद होगा वो दिन जब पंडित सुखराम जी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और आदरणीय श्री ठाकुर कौल सिंह जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मंडी जिला की पीठ जो है धरती लगाई थी। ठाकुर कौल सिंह जी ये बात कह रहे हैं कि मैं चुनाव हारा हूं, परंतु सच्चाई तो यह है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2019 का जो चुनाव हुआ, अधिकांश कांग्रेस के जो नेता थे, चाहे वो सीनियर लीडर थे चाहे वो मेरे ऐसे जूनियर लीडर थे, सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। कौल सिंह जी का ये कहना है कि मैं कमजोर उम्मीदवार था, हो सकता है मैं कमजोर उम्मीदवार हो सकता हूं, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि 2019 के चुनाव में वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने बात कही कि मैंने जो है राहुल गांधी जी के पैर में पड़कर जो है टिकट निवेदन किया। मैं समझता हूं हमको पार्टी में शामिल करना आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का फैसला था और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का मतलब है राहुल गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना। मैं अपने बुजुर्गों सभी को ये चरण स्पर्श करता हूं, चाहे वो कौल सिंह जी हो या अन्य कोई वरिष्ठ नेता हो, और वो केवल उनका आशीर्वाद पाने के लिए, परंतु ना ही राजनीतिक लालसा के कारण मैंने आज तक किसी के पैर छुए हैं और ना ही राजनीतिक में अपना उल्टा सीधा कराने के लिए मैं किसी का पैर छूऊंगा। ये राहुल गांधी जी का प्रेम है पंडित सुखराम जी के प्रति कि उन्होंने ये बात कही कि पंडित सुखराम जी, आप से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आपसे एक पारिवारिक रिश्ता है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मान सम्मान राहुल गांधी जी का और प्रेम पंडित सुखराम जी के लिए है और जिसके लिए मैं हमेशा उनका धन्यवादी रहूँगा। और पराजय भी उस पिछली बार उनकी हो गई है, तो भविष्य में जो पार्टी ने मेरे साथ फैसला लिया है वो हो सकता है पार्टी जो है सब बातों को विचार विमर्श करते हुए ये फैसला ले कि ठाकुर कौल सिंह जी को आराम करने का मौका दिया जाए और किसी युवा कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता को आगे आने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर एक व्यक्ति के लिए अलग मापदंड और दूसरे व्यक्ति के अलग मापदंड जो है, मैं समझता हूं वो पार्टी के हित में नहीं रहेगा। और चुनाव के समय में जिस तरीके की बातें आदरणीय श्री ठाकुर कौल सिंह जी कर रहे हैं, वो भी जो है संगठन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमने विपक्ष की एक भूमिका अदा करनी है, सरकार के साथ चुनाव लड़ना है। तो अगर ऐसे ही छींटाकशी एक दूसरे के ऊपर करते रहेंगे तो कामयाबी मिलना मुश्किल रहेगा। मैं इस उम्मीद में कि पार्टी अनुशासन बनाए रखे, आला कमान से ये निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को गंभीरता से लिया जाए ताकि चुनाव में कोई भी मतभेद
और मनभेद वाली बातें ना हो। कौल सिंह जी का ये कहना है कि मैं कमजोर उम्मीदवार था, हो सकता है मैं कमजोर उम्मीदवार हो सकता हूं, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि 2019 के चुनाव में वरिष्ठ नेता थे ठाकुर कौल सिंह जी, चुनाव लड़ सकते थे, परंतु ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने आला कमान को पीठ दिखाई, चुनाव लड़ने से इनकार किया। और अगर सदर चुनाव क्षेत्र में मुझे मत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र था प्रदेश के अंदर जहां पे कांग्रेस बढ़त पे थी। मैं पूछना चाहता हूं, द्रंग चुनाव क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को 2019 में कितनी बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, ठाकुर कौल सिंह जी पिछली विधानसभा चुनाव 8,000 मतों से उनकी पराजय हुई। उनकी सुपुत्री उनको मंडी सदर से 10,000 से पराजय का सामना करना पड़ा। तो मेरे को इस बात की खुशी है कि जहां आला कमान ने इस मापदंड को रखा है कि जहां वो उम्मीदवार कामयाब ना हो चुनाव में, उसका टिकट परिवर्तन कर दिया जाए। तो मुझको उम्मीद रहेगी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, पिछली मर्तबा 8,000 के मतों से ठाकुर कौल सिंह जी को विधानसभा के चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। उनकी सुपुत्री को 10,000 मतों से सदर चुनाव क्षेत्र में पराजय का सामना करना पड़ा। मुझको खुशी है इस बात की कि आला कमान ने मापदंड रखा है कि जो व्यक्ति कामयाब ना हो चुनाव में, उसका परिवर्तन किया जाए। द्रंग चुनाव क्षेत्र से ठाकुर कौल सिंह जी कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और पराजय भी पिछली बार उनकी हो गई है। तो भविष्य में जो पार्टी ने मेरे साथ फैसला लिया है, वो हो सकता है पार्टी जो है सब बातों को विचार विमर्श करते हुए ये फैसला ले कि ठाकुर कौल सिंह जी को आराम करने का मौका दिया जाए और किसी युवा कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता को आगे आने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर एक व्यक्ति के लिए अलग मापदंड और दूसरे व्यक्ति के अलग मापदंड जो है, मैं समझता हूं वो पार्टी के हित में नहीं रहेगा। और चुनाव के समय में जिस तरीके की बातें आदरणीय श्री ठाकुर कौल सिंह जी कर रहे हैं, वो भी जो है संगठन के लिए उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, द्रंग चुनाव क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को 2019 में कितनी बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, ठाकुर कौल सिंह जी पिछली विधानसभा चुनाव 8,000 मतों से उनकी पराजय हुई। उनकी सुपुत्री उनको मंडी सदर से 10,000 से पराजय का सामना करना पड़ा। तो मेरे को इस बात की खुशी है कि जहां आला कमान ने इस मापदंड को रखा है कि जहां वो उम्मीदवार कामयाब ना हो चुनाव में, उसका टिकट परिवर्तन कर दिया जाए। तो मुझको उम्मीद रहेगी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो विधानसभा के चुनाव भारी मतों से हारे हैं, उनके भी वहां पे टिकट में फेरबदल के बारे में विचार विमर्श करें। G23 के अंदर भी वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने हस्ताक्षर किए थे, जो एक पत्र हमारी चेयरपर्सन आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी के खिलाफ था, हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ था, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ था। हिमाचल से कोई नेता नहीं था जिन्होंने हाईकमांड के खिलाफ लिखा और हस्ताक्षर किए। अगर किसी ने किए तो आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने किए। कौल सिंह ठाकुर जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सुझाव दिया कि हमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता उनको कैसे इस बात की जानकारी है,
क्योंकि ऐसी हमारी कोई मंशा है नहीं, परंतु हो सकता है उनकी नड्डा जी से कोई खास बातचीत रही हो। ना पंडित सुखराम जी ने ये बात कही कि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़नी है, ना मैंने ये बात कही है कि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़नी है। इस तरीके के बयान देकर पार्टी को तोड़ने का काम आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी